दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई अपना जे.एस. ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन करता हूं और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अपने अंदर प्रियतम के सिवाय और कोई चाह न रखो। भगत और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक न रखो। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से जंग तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर यह सोचकर कि यह राजा है, इसके अंदर लोक लाज है, जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना जरूरी है। उसने हुक्म दिया कि बच्चा, जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा करो। साधु का भेष धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापिस अपने राज्य में जाकर भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले उसे लाओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं है। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि यह तो राजा है, जिसे पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया और वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि यह तो राजा है, जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतार कर योगी को दे दिए कि जब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और इन्हें अपने गुरु के पास भेजते गए। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलख जगाया। अलख निरंजन, अलख निरंजन आवाज लगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी मैं गृहस्थी औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थ का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूं भिक्षा में दूं। जो कुछ तू मांग कर लाया है यह तो योगी लोग खा जाएंगे। तेरे पास तो कुछ नहीं बच रहेगा, इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली यह है कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी यह है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी यह है कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला,
माँ, तेरे उपदेश में से मैं साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री यह कहती तो मैं कहता कि यह पागल है। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ है, इस तरह नरम बिछौने कहाँ हैं। वहाँ तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपी चंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना, जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे तो वहाँ सो जाना। चाहे नीचे काटी हो या कंकर, वही नरम से नरम बिछोना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसी कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण उठे, प्राण निकलने लगे, तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों तक सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलावे से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु संगीत से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो इससे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन तीनों बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। एक फकीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं पैगंबर हूँ, खुदा मुझे खुश है, मुझसे बढ़कर उसका कोई और प्यारा नहीं है। उसने अर्ज की कि या खुदा, जो मुझे से भी ज़्यादा तेरा प्रेमी, मुझसे ज़्यादा तेरा ध्यान रखता है, मुझे बता, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ए फकीर, बड़े बड़े प्रेमी हैं। फकीर बोला, कोई एक तो बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो क्या है, मैं एक पक्षी बताता हूँ। वह अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फकीर ने अर्ज की कि मैं उसकी बोली नहीं समझता। भगवान ने कहा, जा, मैं तुझे वर देता हूँ कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर, फकीर वहाँ गया, पक्षी को बैठा देखकर
फकीर ने उसे कहा, कोई भगवान की बात सुना। पक्षी बोला, ए फकीर, मुझे फुर्सत नहीं है। मैं इतनी बात भी तेरे से इसलिए की है कि तू मेरे प्रियतम के पास से आया है। फकीर ने कहा कि तू क्या काम करता है जिससे तुझे फुर्सत नहीं है। पक्षी ने जवाब दिया कि मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ, सिर्फ एक तकलीफ है। फकीर ने पूछा कि वह कौन सी है तकलीफ है। उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूर एक चश्मा है जहाँ जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। फकीर ने पूछा कि चश्मा कितनी दूरी है। उसने कहा कि यह मेरे सामने जो गेहूं का खेत है इससे आगे है। फकीर बोला, यह तो कोई दूर नहीं है। इसी पर पक्षी ने कहा कि मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है क्योंकि सुमरण छोड़कर वहां जाना पड़ता है। फकीर ने कहा, अगर सेवा हो तो बता। उसने कहा, बस चश्मे को मेरे पास ला दो। फकीर ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, और कोई सेवा नहीं है, कहकर पक्षी सुमरण करने लग गया। मतलब तो यह है कि जो खुदा के आशिक हैं उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान खुदा में ही लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौवा समुद्री जहाज पर बैठ जाए और जहाज चल पड़े तो वह कहीं और नहीं जा सकता। नीचे समुंदर, ऊपर आसमान उड़ता है और वापस जहाज पर ही आ बैठता है, और कोई जगह नहीं है। इसलिए इस तरह खुदा के आशिकों का भी जहाज के कौवे जैसा हाल होता है।